हेलो स्टूडेंट, कल मैंने आपको एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 16 तक क्वेश्चन कराए थे। आज कराते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू हो वो 0 हो जाएगी और जो y की जो वैल्यू है वो -2। गिवन दैट एनी पॉइंट x, y टू द कर्व प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है? dy/dx। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट का प्रोडक्ट और y कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट, तो y इंटू dy/dx और किसके इक्वल टू है? x कोऑर्डिनेट के। अब देखिए सेपरेट करते हैं हम, तो y dy इज इक्वल टू रहेगा x dx और इंटीग्रेशन बोथ साइड ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो ये वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन लगाते हैं हम वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। तो वाई का इंटीग्रेशन हो गया वाई स्क्वायर अपॉन 2 और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, यहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यू प्रूव करके सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है? 0 और वाई की वैल्यू कितनी है? -2। एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, वाई की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा अपॉन 2 इज इक्वल टू ये 0 हो गया प्लस, तो 2 2 या 4। तो जो सी की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी आ गई? 2 आ गई। अब देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा? वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी की वैल्यू 2 ले लेते हैं एलसीएम हम, तो 2 एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 2 हो जाए, तो ये आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 18, एट एनी पॉइंट x, y ऑफ ए कर्व द slope of the tangent is twice the slope of the line segment joining the point of contact to the point -4, -3। तो ये कोई लाइन सेगमेंट है, एक हमारा लाइन सेगमेंट है, इसको मान लिया ए और बी। इसका एक पॉइंट हमारा x, y है और दूसरा पॉइंट -4, -3 है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन द पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 1, यानी x की वैल्यू यहाँ पर -2 और y की वैल्यू 1। x और -2 y वैल्यू 1। तो सबसे पहले क्या कर रहा है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द दिस। तो पहले स्लोप निकालते हैं लाइन सेगमेंट का। स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, देखिए स्लोप जब हमको 2 पॉइंट्स दे रखे होते हैं तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 - y1 अपॉन x2 - x। तो इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको y1 और इसको x2 और इसको y2 - y1।
तो -3 माइनस वाई अपॉन x2 माइनस x1, तो -4 माइनस एक्स। कॉमन लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो ये स्लोप है तो 3 प्लस वाई अपॉन 4 प्लस एक्स हो जाएगा। तो स्लोप आ गया हमारा y प्लस 3 और एक्स प्लस की 4। अब क्या करा था, जो स्लोप ऑफ दी जो टेंजेंट है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स, उसका डबल होगा इस स्लोप का, y प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4। अब इनको अरेंज करते हैं, तो y प्लस 3 आ जाएगा 1 अपॉन वाई प्लस 3 डी वाई और 2 अपॉन एक्स प्लस के 4 डी एक्स। और इंटीग्रेशन बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, और इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो 1 अपॉन वाई प्लस 3 डी वाई इज इक्वल टू, ये 2 बाहर ले लेते हैं हम, तो 1 अपॉन एक्स प्लस के 4 डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये लॉग y प्लस 3 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे लॉग x प्लस के 4 हो जाएगा। या कंप्लीट लॉग में तो इसको लॉग c कर देते हैं, इसको लिखते हैं लॉग y प्लस 3 और इसको लिखते हैं हम लॉग x प्लस 4 का होल स्क्वायर और लॉग c। इसको उधर जाते हैं लॉग y प्लस 3 माइनस लॉग x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग c। तो ये लॉग m माइनस लॉग n हो गया, जो लॉग m अपॉन n रहता है, लॉग y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर और लॉग c, लॉग से लॉग कैंसिल, तो c इज इक्वल टू वाई प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 1, तो c इज इक्वल टू x वैल्यू -2 और y वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 3 4, x की वैल्यू -2 प्लस 4 इसका होल स्क्वायर, 4 -2 से प्लस के 4 गया तो 2 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो c इज इक्वल टू 1। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, c इज इक्वल टू 1, यहाँ 1 पुट कर देंगे हम, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल वैल्यूम being the inflated change at a constant rate if initial radius 3 units and after 3 seconds if it's 6 units. Find the radius of the balloon after the t second. क्या करना है, find the radius. सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बैलून बीइंग द इन्फ्लेटेड चेंज एट ए कांस्टेंट रेट, जो dv ओवर dt है वो किसके इक्वल टू है, कांस्टेंट के। The volume of the spherical balloon inflated change at a constant
इफ द इनिशियल रेडियस आर 3 यूनिट, जो इनिशियल रेडियस है R1 कितना है 3, तो इनिशियल टाइम हमारा T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 3 यूनिट एंड आफ्टर 3 सेकेंड initial radius 3 unit and after 3 second it's 6 units, it's 6 units to find the radius of array. देखिए यहां से हम पहले अरेंज करते हैं dv over dt, तो d over dt और v क्या हमारा वॉल्यूम, ये हो गया 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू k। इसका हम डेरिवेटिव करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी टाइम, तो पहले पावर के अकॉर्डिंग करेंगे हम 4/3, तो 4/3 पाई कांस्टेंट है, आर क्यू का हो जाएगा 3r², फिर आर का करेंगे तो dr ओवर dt इज इक्वल टू k। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये 4πr² dr ओवर dt इज इक्वल टू k। तो ये 4πr² dr इज इक्वल टू k dt। ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, तो ये रहेगा 4πr² dr और ये k dt। तो 4πr² करेंगे हम r³ और एक kt प्लस c हो जाएगा। और क्या इनिशियल टाइम 0 होगा, तो इनिशियल टाइम 0 है, तो जो रेडियस जो थी, जो r थी वो कितना है 3, तब c क्या होगा, तो 4πr³ ये 3 का होल क्यूब रहेगा अपॉन 3 और इनिशियल टाइम 0 है तो 0 रहेगा c, तो 4π3 का होल क्यूब रहेगा 27 अपॉन 3 इक्वल टू c, 3 9 है तो 9 4 जा 36 पाई इक्वल टू c, ये c मिल गया। उसके बाद क्या करा है, आफ्टर 3 सेकेंड यानी टाइम 3 हो जाता है, टाइम 3 हो जाता है, अब क्या करा देखिए, आफ्टर 3 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड यानी t की वैल्यू 3, तो रेडियस 6 यूनिट हो जाती है, रेडियस 6 यूनिट हो जाती है। तब देखिए हमारा k क्या निकलता है, 4π/3 और r कितना है हमारा 6 का होल क्यूब और k t कितना है 3 प्लस c कितना है 36 पाई, 4π/6 का होल क्यूब 216 अपॉन 3k प्लस 36 पाई, 3 7 या 21, 3 2 या 4 2 या 8, 4 7 या 28 पाई माइनस 36 पाई इक्वल टू 3k। 8 में 6 का 2, 8 में 3 का 5, 252 पाई इज इक्वल टू 3k, तो k इज इक्वल टू 252 पाई अपॉन 3, 3 8 जा 24, 3 4 जा 84 पाई, क्या आ गया 84 पाई। अब k की वैल्यू और c की वैल्यू, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ k एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट, और क्या कह रहा था कि t टाइम, t सेकंड बाद r की वैल्यू क्या होगी,
तो 4π/3 इज इक्वल टू के, और के हो गया हमारा 84π/t प्लस सी, और सी हो गया 36π। आर क्यू निकालना है हमको, तो आर क्यू इज इक्वल टू 3 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 4π, और 84π/t प्लस 36π। अब ऊपर से मैं 4π कॉमन लेता हूँ पहले, आर क्यू इक्वल टू 3/4π, और 4π कॉमन ले लेंगे हम, तो 4 to the 8, 4 1 जा 4, 21t, और 4 9 जा 36, 9, 4π से 4π कैंसिल, आर क्यू इक्वल टू 21 3 जा 63t, 9 3 जा 27, और आर निकालेंगे तो इसका एक क्यूब रूट हो जाएगा, 63t प्लस 27 का क्यूब रूट। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज द continuously at the rate of r% per year. Find the value of r rupees 100 double itself in 10 years. और log 2 की वैल्यू देखिए हमको 0.6931। तो पहले हम सपोज कर लेते हैं, let be the principal प्रिंसिपल हमने क्या मान लिया, पी मान लिया। अब कह रहा है इन ए बैंक ऑल द प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ r%, क्या हो रहा है r%, तो डीपी रेट ऑफ इंटरेस्ट, डीपी ओवर डीटी कितना r%, r/100 किसका, प्रिंसिपल का, डीपी ओवर डीटी r/100 किसका हो रहा है, प्रिंसिपल का। तो ये हो गया हमारा डीपी ओवर डीटी r/100 इंटू पी। अब क्या करते हैं, इनको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करेंगे तो पी चला जाएगा 1/p dp इज इक्वल टू r/100 इंटू dt। On integration both sides, on integration both sides, तो क्या रहेगा 1/p dp, और ये हमारा r/100 इंटीग्रेशन 1/p और रहेगा log p, और r/100 इसका हो जाएगा t प्लस log c, क्या रहेगा log c। log c क्या रहेगा आपका log p माइनस log c, और RT अपॉन 100। देखिए log P माइनस log C इक्वल टू RT अपॉन 100, ये हो गया log M माइनस log N, तो इसको log M अपॉन N लिख सकते हैं हम। तो log P अपॉन C इज इक्वल टू RT अपॉन 100, और इसको लिखते हैं P अपॉन C, E को धर देंगे तो E की पावर RT अपॉन 100। अब देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ R, R की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ रुपीज
100 डबल इन इटसेल्फ 10 ईयर्स। जो प्रिंसिपल है, पहले क्या था, प्रिंसिपल हमारा 100, प्रिंसिपल 100 हो गया हमारा, और इनिशियल टाइम हम 0 मान लेते हैं। पहले देखो, इनिशियल टाइम 0 मान लेते हैं, तब ये सी क्या हो जाएगा, देखिए तो P हमारा 100 हो गया, ये अपॉन सी, और ये e की पावर 0 हो जाएगा, और e की पावर 0 1 होता है, तो 100 अपॉन सी इज इक्वल टू, तो c इज इक्वल टू भी मान जाएगा हमारा 100, c की वैल्यू भी 100 हो जाएगी। अब क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ रुपीज 100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। तो टाइम क्या हो जाएगा, 10 ईयर्स, और प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, डबल, तो ये 200 हो जाएगा हमारा। तब आर की वैल्यू क्या होगी, तो P हम क्या लगाते हैं 200, और C क्या हो जाता है हमारा 100 इज इक्वल टू ई, आर हमको फाइंड करना है, टाइम हमारा 10 दे रखा है, अपॉन 100, 10 10 या 100, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इज इक्वल टू ई आर इंटू 1/2, हो जाएगा 1/10। इसके बाद देखिए, तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू ई की पावर r/10। अब ई को इधर ले जाएंगे हम, तो ये log e⁻² रहेगा r/10, और log e⁻² देखा मुझे 0.6931 इज इक्वल टू r/10। जब हम r की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, r इज इक्वल टू 0.6931 इंटू 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो r इज इक्वल टू 6.931%। अब क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज continuously at the rate of 5% per year. An amount of the rupees 1000 is deposited with a bank. How much will it worth after 10 years? तो मतलब let be the principal, let be the principal कितना मानते हैं P, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना देखा आपको 5% पर ईयर, रेट 5% पर ईयर। फिर वही, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यू एट द रेट, प्रिंसिपल ऑफ द रेट dp/dt कितने परसेंट है, 5%, तो 5/100 किसका, प्रिंसिपल का। तो देखिए फिर अरेंज कर देते हैं हम, ये 1/p dp इज इक्वल टू 5/100 हो जाएगा आपको 1/20, 1/20 को 5/100 लिख दीजिए, 5/100 dt, on integration both sides, on integration both sides, इसे both side करेंगे तो 1/p dp इज इक्वल टू 100 में डिवाइड कर दो तो 0.05 dt, तो
तो 1/p हो जाएगा log p इज इक्वल टू 0.05t प्लस log c। और log c कितना जाएगा आपका log p माइनस log c 0.05t। तो ये log m माइनस log n हो गया, तो ये log m अपॉन n हो गया। तो log p अपॉन c इज इक्वल टू 0.05t हो गया, 0.05t। और जो प्रिंसिपल जो था 5% पर ईयर एंड अमाउंट द रुपीज 1000, तो प्रिंसिपल हमारा 1000 और इनिशियल टाइम 0, देन सी log p ना 1000 अपॉन सी और 0.05 इंटू टी हो गया 0। तो सी की वैल्यू भी अब देखिए, पहले यहां से हम p अपॉन सी निकाल लेते हैं। p अपॉन सी यहां से क्या होगा, e को इधर भेज देंगे तो e की पावर 0.05t आ जाएगा। अब प्रिंसिपल कितना है 1000 c और t क्या है 0, e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 1000 हो जाएगा। अब पुट करते हैं हम, क्या कर रहा है an amount of the ₹1000 is deposited with the bank, how much will be the worth after the 10 years? 10 साल बाद तब अमाउंट क्या होगा। न्यू अमाउंट मान लेते हैं, देखिए हम ये p अपॉन सी, हमें सब लोग p फाइंड करना है। न्यू अमाउंट चलो मैं p0 मान लेता हूँ, p0 और c हो गया आपका 1000 और e की पावर 0.05 और t कितना हमारा 10, कितना है 10। और मुझे e 0.5 की वैल्यू गिवन है 1.648, ये मुझे गिवन है। तो जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो p नॉट 1000 e.5 हो जाएगा, e.5 और e.5 की ऑर्डर देखिए 1.648, तो p0 इक्वल टू 1000 इंटू 1.648, तो जो न्यू अमाउंट आ गया हमारा वो 1648 हो गया। तो न्यू अमाउंट हो गया 1648 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इन ए कल्चर the bacteria count in the 1 lakh, the number is increased by 10% in 2 hours. In how many hours will be the count reach 2 lakh? If the rate of growth bacteria is proportional to number of present, right? If the rate of growth bacteria proportional to number of the present, तो क्या था, रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रेजेंट। तो बैक्टीरिया में सपोज किया y, तो dy/dt प्रोपोर्शनल टू y। और जब किसी भी प्रोपोर्शनल साइन को उठाते हैं तो कांस्टेंट साइन आता है, तो dy/dt इज इक्वल टू ky, तो dy इज इक्वल टू ky/dt। अब अरेंज कर देते हैं इनको, y आ रहेगा हमारा 1/y dy इज इक्वल टू k dt।
ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो 1/y dy इक्वल टू k dt। 1/y हो जाएगा log y और एक kt प्लस सी। अब देखिए in a culture of the bacteria count of the 1 lakh, the number in increase by 10% in 2 hours। तो देखिए इनिशियल टाइम हम 0 मान लेते हैं, इनिशियल टाइम 0, और जो बैक्टीरिया को हम y इज इक्वल टू y नॉट मान लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, log y इज इक्वल टू y नॉट मान लिया तो y नॉट हो जाएगा, और t की ओर 0 मान लिया तो 0 हो जाएगा c, यानी c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log y नॉट। तो ये क्या आ जाएगा, log y इज इक्वल टू kt प्लस c क्या है, log y नॉट, c क्या है, log y नॉट। तो log y नॉट को उधर लेके आते हैं, log y माइनस log y नॉट इज इक्वल टू kt। ये log m माइनस log n हो गया, तो ये log m अपॉन n हो जाएगा, y अपॉन y नॉट इज इक्वल टू kt। अब कह रहा है कि आफ्टर 2 आवर्स एंड इन टाइम 2 घंटे बाद, तो जो बैक्टीरिया हैं वो 10% इंक्रीज करते हैं। y इज इक्वल टू वाई नॉट सपोज किया था हमने, और y नॉट का 10%, तो 10 10 या 100, तो y इज इक्वल टू ये 10y नॉट, ये 10y नॉट प्लस y नॉट अपॉन 10, तो ये 11y नॉट अपॉन 10 हो गया, 11y नॉट अपॉन 10 हो गया। अब क्या करें हम, देखिए तुमको टाइम है मिल गया, तो हम k की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, k की वैल्यू। तो ये log, ये क्या हमारा y, और y इक्वल टू आ गया हमारा 11y नॉट अपॉन 10, और y नॉट पहले से ऑलरेडी था, इज इक्वल टू k, और t इतना है 2 आवर्स। तो y नॉट से y नॉट कैंसिल, तो जो k की जो वैल्यू आ गई हमारी वो 1/2 log 11/10 हो गई। अब क्या करते हैं क्वेश्चन में, क्या फाइंड करना था हमको, इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट ऑफ द 1 lakh, द नंबर ऑफ द बैक्टीरिया 10% 2 आवर्स, इन हाउ मेनी आवर्स, वो टाइम फाइंड करना था। वो कह रहा है कि जो बैक्टीरिया है 1 lakh से 2 lakh पे आते हैं। तो देखिए लॉग, तो जो इनिशियल बैक्टीरिया होंगे वो उसके डबल हो जाएंगे, तो जो y है वो हमारा 2y नॉट के इक्वल टू रहेगा, यानी 1 lakh से 2 lakh। पहले तो 1 lakh थे, उसके बाद 2 lakh हो गए, तो डबल हो गए ना, तो y क्या हो जाएगा, 2y नॉट के इक्वल टू रहेगा अपॉन y नॉट इज इक्वल टू k, और k कितना मिला, 1/2 log 11/10, और टाइम हमको फाइंड करना है। y नॉट से y नॉट कैंसिल, t की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 धरा जाएगा, 2 log 2 अपॉन log 11/10 और t, ये हमारा टाइम होगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
क्या कह रहा है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy over dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस बाई एच। तो कह रहा है इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, देखिए dy over dx इसको हम e की पावर x इंटू ई की पावर y लिख सकते हैं। e के पावर y को उधर जाते हैं हम, तो 1 ई की पावर y और dy e की पावर x इंटू डी एक्स। ये e की पावर माइनस के y dy इज इक्वल टू e की पावर x डी एक्स। ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो e की पावर माइनस y dy और e की पावर x dx। e की पावर माइनस y का e की पावर माइनस y करेंगे तो माइनस बैक अगर माइनस हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x प्लस इसको इधर ले जाएंगे हम, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y इज इक्वल टू c। ये हमारी जनरल इक्वेशन है।